पीजी 2026 की प्रिपरेशन तब स्टार्ट करेंगे जब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। बट इसी थॉट के साथ काफ़ी सारे बच्चों ने अपना 2025 वेस्ट कर दिया। लेकिन एक बार सच बताना, नोटिफिकेशन आने के बाद तो अब इतने सारे दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं कि आप सच में अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली स्टार्ट कर पाए हैं? आंसर आप लोगों को खुद ही पता है। बट अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक भी सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, देन उनके माइंड में एक टेंशन ज़रूर है कि कैसे भाई इतने लिमिटेड टाइम में, जब 2 महीने से भी कम का हमारे पास समय बचा है, तो हम सारी चीज़ें कवर कर ले। क्या कोई हमारे लिए ऐसा गैजेट है कि हम सारी चीज़ें कर लें, टाइम पर भी कर लें और एग्जाम में अच्छी रैंक भी आ जाए? तो देखो, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है और उसी प्रॉब्लम का सल्यूशन जो करेंटली आप फेस कर रहे हैं, करने वाले हैं हम आज डिस्कस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी करियर्स अड्डा। एंड देखो, डाउट आपको ये है ना कि क्या कोई फास्टेस्ट पॉसिबल वे है जिससे सारी चीज़ें कवर हो जाएं? तो बिल्कुल है। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी है। जितने भी आपके माइंड्स में मल्टीपल थॉट्स हैं, उन सब के लिए सल्यूशन है। बट सल्यूशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए काम करने वाला है जो अगले 2 महीने 100% देने को तैयार है। तो ही आपके लिए वीडियो यूजफुल है, तो ही आपके लिए स्ट्रैटेजी यूजफुल होने वाली है आपके सिलेबस को अच्छे तरीके से फास्टेस्ट पॉसिबल वे में कवर करने के लिए। सबसे पहली और सबसे सिंपल सी चीज़ जो आप कई बार भूल जाते हो, आपको लगता है 50 चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा कंपेयर टू एक ही चीज़ को हमने 50 बार अगर रिवाइज कर लिया। तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, अगर आप बहुत सारे लोगों के ग्रुप में हो जहाँ पर सभी लोग अननोन हैं, आपको नाम याद करने में डिफिकल्टी होती है। बट वहीं अगर आप कुछ ही लोगों के बीच में हैं और उन्हीं कुछ लोगों से आप डेली बेसिस पे मिलते हैं, तो आपको उनके नाम इजीली याद हो जाते हैं। सेम गोज विद योर रिसोर्स लिस्ट। आपको यहाँ पर 50 चीज़ों के पीछे नहीं भागना। हर आपकी जो यूनिट है उसके लिए आपको लिमिटेड रिसोर्सेज को कवर करना है और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। तो रिसोर्सेज कंसाइज कर लोगे, रिविजन भी ज़्यादा हो पाएगा एंड आपका जो टाइम है, जो लिमिटेड टाइम है, उसमें आपका सिलेबस भी कवर हो पाएगा। नाउ कमिंग टू योर सेकंड थिंग, दैट इज मेक अ लिस्ट ऑफ योर डेली टारगेट्स। जैसे कहीं घूमने जाना होता है तो आपके माइंड में डेट सेट हो जाती है, आपके माइंड में पूरा प्लान बन जाता है। वैसा प्लान जरा आपको अगले 2 महीने तक डेली बेसिस पर अपने लिए बनाना है। देखो, आप गलती क्या करते हो, आप अपने लिए मंथली टारगेट सेट कर लेते हो। इसमें होता क्या है कि पूरे मंथ तक आप वो फॉलो नहीं कर पाते और बीच में जब ब्रेक्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद आपका वैसे ही पढ़ने का मन नहीं करता। सो रादर व्हाट यू नीड टू डू इज कि हर रात आपको सोने से पहले नेक्स्ट डे आपके क्या टारगेट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने, उसकी पूरी एक लिस्ट बना लेनी है और नेक्स्ट डे मेक श्योर करना है कि आप वो चीज़ें डेफिनेटली करें। देन ओनली यू विल बी एबल टू कवर द एंटायर सिलेबस, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें। नाउ कमिंग टू थर्ड थिंग, से नो टू प्रोक्रास्टिनेशन। मैम, ये प्रोक्रास्टिनेशन क्या है? सिंपल सी बात है, आपकी आदत कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। तो इसी आदत के चक्कर में आप 2025 ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं और इसीलिए आप अभी फास्टेस्ट वे क्या है सिलेबस कवर करने का, ये वीडियो देख रहे हैं। तो आपको ये वाली गलती अगले 2 महीने तो डेफिनेटली नहीं दोहरानी है। करना क्या है आपको, जिस दिन के लिए आपने ऑलरेडी एक दिन पहले अपना जो टारगेट सेट किया है, उस दिन वो टारगेट पूरा हो, ये इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था, जो 100% डेडिकेशन दिखाने को रेडी है, उसी के लिए वीडियो यूजफुल होने वाली है। नेक्स्ट थिंग इज कि आपके लिए यहाँ पर क्या है, 80-20 रूल एंड पोमोडोरो टेक्निक। इन 2 बातों को यहाँ पर आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपका 80-20 रूल क्या कहता है? देखो, हर सब्जेक्ट में ऐसा होता ही है, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए पेपर दो, कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हाई वेटेज के होते हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस जो एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक होते हैं, उन 20% टॉपिक से आपका 80% पेपर आता है। तो बस आपको स्ट्रैटेजी वाइज अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करना है, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, उनको मल्टीपल तरीके से, चाहे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, चाहे नोट्स के थ्रू बार बार रिवाइज करना है। ओके, एंड द अनदर वन इज पोमोडोरो टेक्निक। यहाँ पर क्या होता है आपके साथ, वैसे तो आप पढ़ते नहीं है, बट जब कई बार आपका मन कर जाता है और आप पूरा दिन बैठ के पढ़ लेते हो, तो उस दिन क्या होता है, उस दिन तो पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट डे माइंड में थॉट आता है कि अरे यार, आज फिर से इतना पढ़ना है, और ये सोच कर ही आप पढ़ने नहीं बैठ पाते। तो आपको अपने लिए डेली बेसिस पर हैबिट अपनानी है कि हर 1 घंटे की पढ़ाई के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है। उससे क्या होगा, आप रिचार्ज हो जाओगे। फोन को रिचार्ज करना पड़ता है ना बार बार, तो वैसे आप रिचार्ज हो जाओगे, आपकी एनर्जी रिवाइव हो जाएगी और फिर से फ्रेश माइंड के साथ आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे ब्रेक्स आपको रखने, बट येस, वो ब्रेक्स लॉन्ग ब्रेक्स में कन्वर्ट नहीं हो जाने चाहिए। लास्ट थिंग इज हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। देखो, सिर्फ हार्ड वर्क से भी एग्जाम क्लियर नहीं होता, सिर्फ स्मार्ट वर्क से भी नहीं होता। हार्ड वर्क में आपको क्या लगता है, सब कुछ पढ़ लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ
यहाँ तक जितना सिलेबस में लिखा है सब मैं पढ़ के जाऊंगी। ऐसे भी काम नहीं चल पाएगा क्योंकि टाइम लिमिटेड है। सब कुछ करने जाओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मिस कर दो। और स्मार्ट वर्क में बच्चों को क्या लगता है, हर चीज़ में ना हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, इसको भी शॉर्टकट से पढ़ लेंगे, इसको भी शॉर्टकट से। सिर्फ शॉर्टकट भी काम नहीं आता, दोनों को बैलेंस करना है। हार्डवर्क आपको कैसे लगाना है कि आपको जो डेली टारगेट सेट किए उनको मीट करना है, ये आपका हार्डवर्क होना चाहिए, यहाँ आपको अपना दिमाग लगाना है। स्मार्ट वर्क क्या है, आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको आपको स्मार्ट वे में कवर करना है, यहाँ आपको अपना दिमाग लगाना है। तो दोनों को बैलेंस करोगे तो डेफिनेटली 2 महीने बहुत ज़्यादा समय है आपके पास सिलेबस को कवर कर कर, रिविजन कर कर, मॉक टेस्ट देकर अच्छी रैंक पाने के लिए। ओके, बट देखो, अगर अभी भी आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके का डाउट है कि हम इतनी सारी चीज़ें कैसे कवर करें, हमें नहीं समझ आ रहा, उसका भी बच्चे आपके लिए सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है कि अगर आप वेबसाइट पे विजिट करते हो हमारी, दैट इज अड्डा 24/7 की जो वेबसाइट है, यहाँ पर बच्चे जैसे ही आप ऑल कोर्सेज में जाते हैं, यूजी एंड पीजी में जाते हैं, यहाँ पर सीयूईटी पीजी पर आप जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर सीयूईटी पीजी के इतने सारे कोर्सेज आपके लिए ऑफर हैं। करंटली मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं अपने सब्जेक्ट के लिए आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स बच्चे, अभी ना यहाँ पर हमारे सभी बैचेस में हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। क्रैश कोर्स में आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है कि जो ये लिमिटेड टाइम वाली प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो रही है। तो लिमिटेड टाइम फ्रेम में आपका सिलेबस बिल्कुल सही तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से सभी टीचर्स अपने अपने कोर्स में कवर करवा रहे हैं। सो इफ़ यू वांट, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स शो करे थे सारे के सारे, उन सब्जेक्ट में आप जाकर क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अब एनरोल करने रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हो कि बैच में कैसे एनरोल करना है, सो दिस इज माई ईमेल आईडी, आप इस पर मुझे मेल कर सकते हो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है यहाँ पर आप मेल तो कर सकते हैं, एंड अगर आप बैच में एनरोल कर रहे हैं, सो टू गेट द एडिशनल डिस्काउंट आप ये कोड भी अप्लाई कर सकते हो PY19, इससे आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाता है बैच प्राइस पर। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी सीयूईटी पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये था आपके लिए एक शॉर्ट अप्रोच जिससे आप फास्टेस्ट वे में अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। मेहनत डेफिनेटली लगेगी, बट वो मेहनत रंग जरूर लाएगी अगर आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को प्लान करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड इस तरीके को अपनाइए और अपने 100% डेडिकेशन के साथ अगले 2 महीने तक लग जाइए, ताकि 2 महीने बाद आपके फेस पे एक स्माइल हो, ना कि रिग्रेट। थैंक यू सो मच।